खुदाम यसुम मसीह जो कि खुदा का कलाम है, यानी कि वो जिसके जरिए से नस्ल इंसानी ने खुदा की मर्जी और खुदा की जात को पूरे तौर से देखा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का सवाल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम शकील मसीह है, उन्होंने भेजा है और उनका सवाल यह है कि यसुम मसीह तमसीलों में क्यों बात करते थे। और यह सवाल सिर्फ भाई शकील मसीह का नहीं है, बल्कि शागिर्दों ने भी खुदाम यसुम मसीह से यही सवाल किया था और इसका जवाब यसुम मसीह ने क्या दिया था। आइए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। यानी मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं से 14वीं आयत तक, जिसमें कुछ यूं लिखा है। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है। उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके हक में यसाया की पेशगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। तो यहां पर मैं 3 बातें बयान करना चाहूंगा और उम्मीद यही है कि जब हम इन 3 बातों को समझ जाएंगे तो फिर इस बात को भी समझ पाएंगे कि यसुम मसीह तमसीलों में क्यों बात करते थे। पहली चीज जो हमने ज़हन में रखनी है कि तमसील एक मुख्तसर कहानी होती थी और इस कहानी में जो किरदार होते थे और जो वाकयात होते थे वो बड़े ही आम फहम होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तमसील सुनाई जाती थी, दरअसल उसका जो आम फहम मतलब है उसे समझना कोई मुश्किल नहीं था। और फिर दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर हम लेक्चर सुनाएं और बड़े ही ऐसे बड़े बड़े आइडियाज पेश करें तो लोगों को वो आमतौर पे याद नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी को कोई स्टोरी सुनाएं, कहानी की सूरत में कोई बात कहें, तो वो बड़ी आसानी से याद रख लेते हैं। तो इस तरह से वो लोग जो तमसीलें सुनते थे, ना सिर्फ वो वहीं पर सुन रहे होते थे, बल्कि जब वो चले जाते थे तो उनके पास मौका होता था कि वो स्टोरी जो उन्होंने सुनी है उस पर गौर करते रहे, क्योंकि उसे कोई याद रखना तो मुश्किल होता नहीं था। और बज़ाहिर तो यहां पर यसुम मसीह का यही मकसद लगता है कि जब कलाम वो सुनाते हैं इन तमसीलों की सूरत में, तो वो चाहते थे तो वो लोग ना सिर्फ उनकी बातों को जो है वो समझ पाएं, बल्कि फिर वो उन्हें याद रख सकें और उस पर गौर कर सकें। लेकिन पहले जो हमने हवाला पढ़ा है उसमें तो हमें तस्वीर कदरे मुख्तलिफ मालूम होती है। तो इन बज़ाहिर 2 मुतज़ाद बातों को हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम तीसरे नुक्ते की तरफ जाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा ही जोर देता रहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, के सियाको सबाक है जिसकी रोशनी में आप किसी भी हवाले को ठीक तरह से समझ सकते हैं। तो वो हवाला जो हमने पढ़ा, इसका सियाको सबाक ये है कि जब आप मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान 13वां बाब और उसकी पहली 9 आयत पढ़ते हैं तो उसमें यसुम मसीह बीज बोने वाले की जो तमसील है वो देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वाली तमसील से बखूबी वाकिफ होंगे कि जब एक बीज बोने वाला निकलता है और वो बीज बखेरता है और उनमें से कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिरता है, जिसे परिंदे जो है वो चुग लेते हैं, कुछ जो है वो पथरीली जमीन पर गिरता है और फटाफट वो उगता भी है और फिर वो मुरझा भी जाता है चूंकि उसकी जड़ें नहीं है, और फिर कुछ है जो झाड़ियों में गिरता है, और चौथी किस्म का जो है वो अच्छी जमीन पर गिरता है और वही दरअसल है जो कि फल लेकर आता है, कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। और फिर 18 आयत से लेकर 23 आयत तक यसुम मसीह इस तमसील की वजाहत जो है वो शागिर्दों को देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हवाला अभी हमने पढ़ा है जिसमें शागिर्दों ने यसुम मसीह से सवाल किया है, वो दरअसल बीज बोने वाली जो तमसील है उसके 2 हिस्सों के बीच में सैंडविच बना हुआ है, जो इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि अगर हमने इस हवाले को समझना है तो बीज बोने वाले की जो तमसील है उसी की रोशनी में समझना है। तो इस तमसील का लुब्बे लबाब यह है कि एक ही बीज बोने वाला है, एक ही तरह का बीज है जो बोया जा रहा है, लेकिन उसका जो रद्द अमल है वो मुख्तलिफ आता है, चूंकि इसका इन्हिसार इस बात पे है कि वो किस तरह की जमीन पर बोया जा रहा है। तो दूसरे लफ्जों में यसुम मसीह का कहना है कि जब वो खुद और दीगर जो कलाम सुनाने वाले हैं, जब वो कलाम सुनाते हैं तो एक ही कलाम होता है जो मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचता है, लेकिन इन लोगों का जो रद्द अमल है वो मुख्तलिफ होता है और उसका सबब उनके दिल की हालत होती है।
अब अपने याद रखना है कि ये दोनों ही बातें जो अभी मैंने आपसे कही हैं, ये ऐसी बातें नहीं थी कि जो यीशु मसीह के सुनने वालों के लिए, चाहे वो शागिर्द हों या फिर फकीह फरीसी और दीगर लोग हों, उनके लिए ये कोई नई बातें हों। चूंकि वो इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि जब बीज बखेरा जाता है तो वो मुख्तलिफ जगह पर गिरता है और वही फल लाता है जो कि अच्छी जमीन पर गिरा है। और ना ही उनके लिए ये कोई नई बात थी कि खुदा का कलाम एक बीज की तरह है और वो लोग जो कलाम सुनाते हैं वो बीज बोने वालों की तरह है। और ये बात इतनी कॉमन थी कि वो यहूदी जो कि यहूदिया के इलाके से बाहर दीगर कौमों के बीच में रहते थे, उनको डायास्पोरा कहा जाता था, जिसका मतलब होता है बीज बखेरना। तो आइडिया ये था कि खुदा ने बनी इसराइल को जब उनको शायद असूर के हवाले कर दिया, बाद में नबूकदनेस्सर आ गया और वो इनको असीर करके ले गया, तो ये ऐसे ही था जैसे खुदा ने कलाम का बीज पूरी दुनिया में बखेर दिया हो। क्योंकि इस असीरी के नतीजे में बहुत सारे यहूदी तो जो थे वो गुमनाम हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो कि वफादार रहे और उन इलाकों में जहां वो तितर बितर हुए, ना सिर्फ खुदा के साथ लिपटे रहे बल्कि वो खुदा के कलाम पर चलते रहे। और इसी सबब से दीगर बहुत सारे लोग जो है वो खुदा पर ईमान लेकर आए। तो यूं बीज का खुदा के कलाम से मुआजना और उसका फल लाना ये बड़ी ही आम कहावत थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ये तमसील दे रहे थे तो इसको समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था, लेकिन असल चैलेंज ये था कि वो तालीम जो कि इन तमसीलों के जरिए से दी गई है, इसका उनकी अपनी जिंदगी से क्या ताल्लुक है। और उनका फिर रद्दे अमल बताता था कि वो किस तरह की जमीन है, क्या वो अच्छी जमीन है जहां पर फल उगता है, या कि फिर वो जमीन है जो राह के किनारे की तरह है, या फिर वो झाड़ियों वाली जमीन है या पथरीली जमीन है। तो अब आप बखूबी जानते हैं कि वो जमीन जो अच्छी होती है, जहां पर जो बीज है वो जड़ पकड़ने लगता है, तो फिर जो बीज बोने वाला है वो उसकी मजीद निगहबानी करता है, ख्याल रखता है, ताकि वो पौधे जो उगे हैं वो एक अच्छा फल ला सके। जबकि जो दीगर जगह है जैसे कि राह का किनारा है या फिर झाड़ियों वाली जगह है या पथरीली जमीन है, तो इसको फिर इसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो यीशु मसीह का कहना है कि जब मैं तमसीलों में बात करता हूं और वो लोग जो कि इसको सुनते हैं और फिर इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो अच्छी जमीन है। और उनकी मिसाल शागिर्दों की सी है कि जब वो ऐसा करते हैं तो खुदा अपनी कुदरत से, अपने रूह के वसीला से उनकी इस जमीन का और भी ख्याल करता है कि जिनके पास है उनको ज्यादा दे दिया जाता है, अभी जितना सा वो समझे हैं उनको मजीद फजल दिया जाता है ताकि और भी बेहतर तौर पर समझें। ताहम वो लोग जो कि यीशु मसीह की बातें सुनते तो थे और उन्हें समझ भी जाते थे, लेकिन फिर इसकी रोशनी में वो अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते थे, या दूसरे लफ्जों में वो यीशु मसीह की इन बातों को रद्द कर देते थे। तो उनकी हैसियत उस राह की तरह थी और उस पथरीली जमीन और झाड़ियों वाली जो जमीन है उसकी मानिंद थी, यानी कि जिन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से वो देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं। और ज़ाहिर ये तालीम सिर्फ यहीं पर नहीं दी गई है, बल्कि हम पहले फिरौन को देखते हैं कि जब मूसा उसके पास जाता है और उसे कहता है कि खुदा ताला ने क्या बातें की हैं, तो वो अपने दिल को सख्त कर लेता है। तो उसके बाद खुदा ताला उसका दिल सख्त कर देते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो जो सख्त हुआ था उसको फिर उसी हालत में रहने देते हैं और वो उसके दिल को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। और जाहिर है इसके बाद वो इसका फल पाता है। तो इसी तरह से यीशु मसीह का कहना है कि मैं भी इनके साथ अब ऐसा ही कर रहा हूं, यानी कि जब मैं उनसे तमसीलों में बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि वो इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। ये बातें बड़ी आम फहम है, ये वो देखते हैं, वो सुनते हैं और उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन चूंकि वो कबूल नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो अपने आप को खुद ही मुजरिम ठहराते हैं। वो इस बात को शो करते हैं कि वो किस तरह की जमीन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का तमसीलों में बात करना दरअसल दो पहलुओं को उजागर करता है। पहले नंबर पर तो वो जो कि खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं उन पर खुदा का फजल होता है, वो और खुदा में गहरे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिर तमसीलें जो है उन्हीं को मुजरिम ठहराती हैं, जो कि उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, उस पर गौर नहीं करना चाहते हैं, उसको अपनी जिंदगी में इतलाक नहीं उसका करना चाहते हैं। तो फिर वो मजीद सख्त होते हैं और फिर वो खुदा की अदालत का सामना करते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम खुदा के कलाम को सुनने वाले बने। हम खुदा से फजल मांगते रहें कि ना सिर्फ हम उसके कलाम को सुन सकें बल्कि इसको बेहतर तौर पर समझ भी सकें, ताकि उसका कलाम हमारी जिंदगी में सिर्फ 30 या 60% नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।